बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची कचरे से ढक गया, जगह जगह गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर, गली मोहल्लों और सड़कों पर गंदा पानी जमा, सीवरेज का निजाम दरम भरम, मक्खियों और मच्छरों की बोहतात ने आवाम की नाक में दम कर दिया। हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और वबाई अमराज फूट पड़े। मेयर कराची ने मुस्तफा कमाल को शहर का कचरा ठिकाने लगाने के लिए ओहदा देने का ऐलान कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं 3 माह में कराची को साफ करके दिखाएं। मुस्तफा कमाल 90 दिन के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात, नोटिफिकेशन जारी। मुस्तफा कमाल ने मेयर कराची के चैलेंज को कबूल कर लिया। कहते हैं चार्ज लेने आ रहा हूँ, जिला शर्की, गरबी, वस्ती और कुरंगी के चेयरमैन अपना ओहदा छोड़ दें। 3 माह में शहर को साफ करके दिखाऊंगा। कराची में आजाद घूमते डाकुओं से मुहाफिज भी गैर महफूज। शादमान में मुसल्ला डाकुओं ने डीएसपी के बंगले का सफाया कर दिया। मज़ाहमत पर पुलिस अफसर के भांजे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। डीएसपी तारिक मलिक का कहना है डकैतों की फायरिंग से जांबाहक होने वाला नौजवान रियाज मलिक मेरा भांजा था। 6 मुल्जिमान घर में दाखिल हुए और घर के अफराद को यरगमाल बनाया। मुल्जिमान सोना, नकदी और 2 पिस्तौल लूट कर फरार हुए। मुल्जिमान 1 घंटे से ज्यादा घर में मौजूद रहे। मुल्जिमान ने मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में घर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर सरवर कमांडो की बड़ी साली जांबाहक हो गई। सरवर कमांडो का कहना है कि मेरी साली कनाडा से शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए आई हुई थी। दूध के सरकारी निर्ख की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी कहते हैं दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर है, इजाफा नहीं किया। सारिफीन शिकायती नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। कराची के इलाके एहसनाबाद में मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन पर इलाका मकीन बिफर गए। मुजाहिरीन की हंगामा आराई और तोड़ फोड़ से इलाका मैदान जंग बन गया। मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों और मुताद्दिद दुकानों को भी आग लगा दी। कराची के इलाके एहसनाबाद पर पुलिस और जिला इंतजामिया की चढ़ाई। मुबैना तौर पर गैर कानूनी करार दिए गए सैकड़ों घरों को मिसमार कर दिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल भी चलाए। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची के कचरा और कूड़ा करकट के हवाले से। कहा जा रहा है कि शहर इस वक्त कचरे से और कूड़ा करकट से ढक चुका है। मुख्तलिफ मैदान, पार्क, ये तमाम जगहें जहाँ पे टेम्प्रेरी तौर पे कचरा फेंका गया था अभी तक नहीं उठाया गया है। इसके अलावा कचरे के बाइस मच्छर और मक्खियों की बहुतात की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, जिनमें हेपेटाइटिस, डेंगी और यानी और मुख्तलिफ डायरिया, निकलेरिया, इस टाइप की बीमारियां हैं जो कि फैलती चली जा रही हैं। मेरा नाजरीन, पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक चैलेंज दिया कि 90 दिन में शहर को साफ़ करके दिखाएंगे। ये चैलेंज कबूल करते हुए कराची के मेयर वसीम अख्तर ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत मुस्तफ़ा कमाल को ये ऑफ़र दी गई कि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज के तौर पे चार्ज संभाल सकते हैं। ये एक टोटली वॉलेंट्री यानी एक एजाज़ी ओहदा होगा। कोई इसमें फ़ीस पेमेंट नहीं की जाएगी, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। और क्योंकि कहा तो ही जा रहा था कि 90 दिन के लिए ओहदा दिया गया है, लेकिन इस लेटर में जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है मेयर कराची की जानिब से, इसमें मुद्दत का तयन नहीं किया गया है। बहरहाल नाज़रीन, चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने इस चैलेंज को कबूल किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वो कराची शहर को साफ़ करके दिखाएंगे। चार्ज लेने आ रहे हैं। मीटिंग बुलवा ली गई है, रात 2 बजे ये मीटिंग है और म्यूनसिपल कमिश्नर से कहा है कि तमाम लोगों को बुलवाएं और मीटिंग इस हवाले से की जाएगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी की रहनुमा हैं आसिया इसाक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आसिया इसाक साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की खबर में। आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? हेलो जी, आसिया इसाक साहिबा क्या कहेंगी? चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज मेयर कराची का चैलेंज, यानी पहले अपना उन्होंने चैलेंज दिया, उसके बाद उस चैलेंज के जवाब में जब मेयर कराची ने नोटिफिकेशन जारी किया तो उस चैलेंज को कबूल करते हुए चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने
ये ओहदा संभालने के लिए हामी भर लिए, क्या कहती हैं आप? जी, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है आसिया इसहाक़ साहिबा से, हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें यह भी कहा गया कि बल्दिया बस्ती, शर्क़ी और कोरंगी और मुख्तलिफ़ अज़ला के जो DMCs के चेयरमैन हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, यानी जो लोग मुत्तहदा से ताल्लुक़ रखते हैं अगर वो काम नहीं करना चाहते तो वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना है कि वो तमाम लोग जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और KMC या DMC में काम कर रहे हैं, उन सबको मिल के इज्तमाही तौर पर इस कराची की सफाई मुहिम में हिस्सा लेना है और चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। बहरहाल नाज़रीन, इसी बारे से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी की रहनुमा आसिया इसहाक़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आसिया इसहाक़ साहिबा, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? आवाज़ आ रही है? जी, मुझे बताइएगा कि पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन था इसे कबूल कर लिया गया है और अब वो मेयर कराची की सरबराही में कराची को साफ करने की मुहिम चलाएंगे जो कि 90 दिन की होगी। देखें, सबसे पहले तो इस बात को समझनी चाहिए, हम नियत के ऊपर कर रहे हैं और हमारे के हेलो, आप मेरी आवाज़? जी 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 जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़ जी। अच्छा, हमारा ये मानना है कि जी हम उनकी नीयत के ऊपर बिल्कुल शक नहीं कर रहे हैं और डेफिनेटली मुस्तफ़ा कमाल, उनकी पूरी टीम और उसके अलावा जितने लोग मौजूद हैं वो सब के सब इस चीज का हिस्सा बनेंगे। ये मुहिम नहीं है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि मुस्तफ़ा कमाल ने इस चीज को क्यों एक्सेप्ट किया और क्यों वो आपको लेकर जा रहे हैं। समझने की बात यह है कि कराची के लिए मुस्तफ़ा कमाल के अंदर किसी किस्म की कोई अना नहीं है। और रही बात इस बात की कि मुस्तफ़ा कमाल वो आदमी है, इससे कराची, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया वाकिफ है कि जो रातों को जागता था तो कराची के लोग आराम से सोते थे और उनकी कमिटमेंट का लेवल का आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि रात को 2 बजे उन्होंने मीटिंग कॉल कर ली है असगर शाह स्टेडियम के पास और उन्होंने तीनों जो नुमाइंदे हैं, उसके अंदर रेडियो फाइनेंस है, उसके अंदर डायरेक्टर कमिश्नर हैं, इन सबको बुला लिया है कि पूरी ब्रीफिंग आकर दें कि उनके पास कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, कितनी सैलरी जा रही है, कितने इक्विपमेंट चल रहे हैं, कितने मेंटेनेंस के अंदर भी पैसे जा रहे हैं। द पॉइंट इज दैट कि अगर किसी के जहन में ये गुमान था कि कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से मीडिया के अंदर कराची को ऐसा पेश किया जा रहा था कि जैसे कराची ना हो, कोई मसला कश्मीर हो गया है जो हल नहीं हो सकता। सुबह जब मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त उन्होंने ये बात वाजे कर दी थी कि भाई ऐसा मामला नहीं है, ये 3 तरीकेकार हैं। उन्होंने बाय पॉइंट्स उन्होंने बताए थे कि उन्होंने कहा था कि डंपिंग स्टेशंस बनवा दीजिए फौरी तौर पे और ये सब काम शुरू कर दीजिए। तो जब उनका ये स्टेटमेंट आया है तो उस पर मेयर कराची ने जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को डायरेक्टर प्रोजेक्ट गार्बेज कर दिया है। तो लिहाजा म्युनिसिपलिटी से रिलेटेड मेयर के जो इख्तियारात हैं वो इस वक्त म्युनिसिपल जो उनकी बॉडीज हैं उनके जितने इख्तियारात हैं वो मुस्तफ़ा कमाल के पास हैं और मुस्तफ़ा कमाल इस बात पे हक बजानिब है और इस बात की अथॉरिटी रखते हैं कि वो अपने अंडर काम करने वाले जितने भी अफसरान हैं उनसे ब्रीफिंग ले और उनको गाइड करे। और यही बात उन्होंने अपनी इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है कि मुझे सुबह के वक्त से जितने काम करने वाले हैं म्युनिसिपलिटी के अंदर, जितने लोग हैं जो काम करने वाले हैं, जो गार्बेज, वो उनको नजर आ जाने चाहिए सड़कों के ऊपर, जिनके नाम मौजूद हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन कचरा नहीं उठ रहा। तो ये मैं समझती हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने कराची वालों की सुन ली है और अब इंशाल्लाह आपको कराची से कचरा उठता हुआ नजर भी आ जाएगा। अच्छा आसिया साहब, ये भी बताइएगा कि एक तरफ तो ये काम करने की बात की जा रही है, साथ ही साथ सियासी बयानात भी दिए जा रहे हैं कि ज़िला शर्क़ी, गरबी और कोरंगी के जो चेयरमैन हैं DMCs के, ये चार्ज छोड़ दें, अब मैं चार्ज संभालने के लिए आ रहा हूँ। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ बल्दियाती इदारों में जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी अब इस यानी बल्दियाती इदारों से जाना होगा। कराची को साफ करने की बात अपनी जगह, फिर सियासी मफादात या सियासी बयानात छोड़ के काम करना चाहिए ना, या अभी भी सियासत की जाएगी?
नहीं देखें, अगर तो बहुत अफसोस की बात है कि अगर इसको सियासी बयान के तौर पे लिया जा रहा है, मुस्तफा कमाल की कोई भी बात पिछले 3 साल के अंदर जो मुस्तफा कमाल ने की, उसकी कोई भी बात सियासी बयान नहीं है। वो आदमी है जो कि प्रैक्टिकल करते हैं और करना जानते हैं और करवाना जानते हैं। सबसे अहम चीज ये है कि वो काम करवाना जानते हैं। और आज अगर कोई ये बात कर रहा है कि जी जो उन्होंने कही है कि भाई वो चार्ज छोड़ दें, चार्ज इसलिए छोड़ दें कि उनसे इस बात का सवाल किया जाएगा और मुस्तफा कमाल ये कर लेंगे। क्योंकि मुस्तफा कमाल ने आज एक बात कही है और बहुत इंपॉर्टेंट की है। उन्होंने कहा था कि जो मेरी कॉल नहीं उठाएगा मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा। तो जवाब तो देना पड़ेगा उनको, मुस्तफा कमाल को, ये जितने भी हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। और यकीनी तौर पे जवाब नहीं दे सकते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको कहा कि सिर्फ 50 करोड़ रुपए सिर्फ नालों की सफाई। तो नालों के अंदर जो है ना हीरे जवाहरात नहीं थे, नालों के अंदर कचरा ही भरा हुआ था जो कि वहां से निकालना था। तो अभी इनको जवाब देने, जब ये नहीं दे पाएंगे तो यकीनी तौर पर मुस्तफा कमाल उनसे कहेंगे कि यहाँ से हटो। और यही बात उन्होंने कही है। देखें, सियासी बयानात और सियासी काम तो इस वक्त चलता ही रहा है पिछले कितने अरसों से। सो मच सो कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है वो अली जैदी कैंपेन चलाने आ गए। कराची वालों को, पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि कचरा उठाना ये कोई मुहिम नहीं होती है, ये 3 महीने की 4 महीने की मुहिम नहीं होती है, ये एक कंटिन्यूअस काम होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही काम है कि जैसे आपके घर के अंदर मासी करती है, जैसे आपके घर के अंदर दूसरे लोग करते हैं। रोजाना काम ना करें तो वो चीज खराब हो जाती है। आप 5 दिन ना नहाइए, 5 दिन के बाद आपके घर वाले आपको अपने साथ नहीं बिठा लेंगे। ये तो 10 साल का इन्होंने कचरा इकट्ठा किया है, उस पर भी मुस्तफा कमाल ने कहा कि मैं 3 महीने के अंदर ये करके दिखाता हूँ। आसिया शेख साहबा, बात ये हो रही है कि पहले ही बयान ये दिया जाता है कि मैं सबसे पहले जो डंपिंग स्टेशन बनाऊंगा वो वसीम अख्तर के जाती प्लॉट को बनाऊंगा, वहां पे कचरा डंप करूंगा। करेक्शन, वो वसीम अख्तर का जाती प्लॉट नहीं है, ठीक है? वो उन्होंने उसको घेरा हुआ है, उस पर कब्जा किया हुआ है। और आसिया शेख साहबा, मेरा सवाल मुकम्मल होने दे, मुझे मेरी बात सुने, मेरा सवाल मुकम्मल होने दे। मैं वो अल्फाज दोहरा रहा हूँ जो चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल के अल्फाज हैं, ठीक है? अब ये आप बता रही ना कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है या क्या किया हुआ है। पीछे ही खड़ी हुई थी, सुने मेरी बात, मैं बिल्कुल पीछे ही खड़ी हुई थी। उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में कहा कि चूंकि हमारे पास डंपिंग स्टेशंस नहीं है, फौरी तौर पे जो वसीम अख्तर के साथ वाला जो प्लॉट है 2000 से 3000 गज का, जो उन्होंने घेरा हुआ है, जो गवर्नमेंट की जमीन है, मैं उसको इस्तेमाल करने जा रहा हूँ एज अ डंपिंग साइट। आसिया शेख साहिबा, मेरा सवाल सिर्फ मकसद ये है कहने का कि एक शख्स जो सेल्फलेसली काम करने जा रहा है, यानी तमाम सियासी जो भी वाबस्तगियां उनको भुला के, जब इंसान काम कर रहा होता है ना मैदान में, तो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, PTI, पीपल्स पार्टी, अगर वाकई कराची के लिए काम करना है, लेकिन फिर भी मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी है, यानी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। मेरा सवाल सुन रहे हैं आसिया साहिबा, मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल मुकम्मल हो जाने दें। मेरा सिर्फ कहना यह है कि क्या इस किस्म के बयानात देने से आप नहीं समझती कि 90 दिन तो दूर की बात है, 2-3 दिन में ही कोई ना कोई ऐसी बातचीत हो जाएगी? हालांकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कह दिया है कि कोई भी बयानबाजी, जो बयानात दिए जाएं चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से, उनका जवाब देने से टोटली अपने कारकुनान को, DMC के चेयरमैन को, तमाम लोगों को मना कर दिया है। आप मेरी बात सुनेंगे? आपने अपनी बात कर ली जी। मुस्तफा कमाल का नोटिफिकेशन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नहीं निकाला है, मुस्तफा कमाल का नोटिफिकेशन मेयर ने निकाला है। तो चाहे वो अब उनके लोग बात करें चाहे ना करें, चाहे कुछ भी हो, तो मुस्तफा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की है कि आई एम आंसरेबल टू द मेयर। मेयर साहब मेरे बॉस हैं। आप ये जो बात कर रहे हैं कि सियासत, अगर सियासत करनी होती तो मुस्तफा कमाल कभी भी ये जुमला ना कहते कि मेयर साहब मेरे बॉस हैं और मैं उनको ब्रीफ करूंगा, लिहाजा वो अपनी फोन की कॉल्स वगैरह जो है वो उठाए मेरी। ऐसा मेरे लिए दिन है ना रात है, तो मेरी फोन कॉल, और मैं खुद जो है वो मेयर के पास पहुंचूंगा, मैं खुद पहले ब्रीफिंग लूंगा, फिर उसके बाद मैं खुद मेयर के पास पहुंच। वो शख्स तो अपनी अना को खत्म करके बात कर रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं कि सियासत हो रही है? आसिया साहब साहिबा, ये तमाम बातें करने के बाद उन्होंने लास्ट में एक सवाल के जवाब पे ये कहा है, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने से पहले, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए ना मेरी बात। जी। जब उन्होंने ये बात कह दी है कि भाई वो मेरे बॉस हैं और मैं उनको जवाब दे दूंगा, मैं इनका बॉस हूँ जिनको मुस्तफा कमाल ने आज रात 2 बजे बुलाया है कि मुझे आकर ब्रीफिंग दो, और इसी तरीके से वसीम अख्तर
उनके बॉस हैं, तो लिहाजा इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी या MQM का कोई रोल है नहीं भाई। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि यानी अब अगर जो अमला है KMC का या DMC का, अब अगर, क्योंकि देखें ये एक सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि वो ऑनरेरी या वॉलंटियर बेसिस के ऊपर डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे गार्बेज सिस्टम के। अगर अमला ताउन नहीं करता, जो कि जाहिर सी बात है चेयरमैन DMCs के अंडर में अगर किसी वजह से ताउन नहीं करता, तो किस किस्म के इख्तियारात मुस्तफ़ा कमाल के पास होंगे? क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि क्या सिर्फ हिदायत जारी कर सकते हैं, किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चीज़ों को किस तरह मोबिलाइज कर सकते हैं? लेटर में तो महज ये लिखा हुआ है कि अपॉइंट किया जा रहा है उनको एज डायरेक्टर प्रोजेक्ट गार्बेज, लेकिन इख्तियारात, जॉब डिस्क्रिप्शन, इसकी कोई मेंशन नहीं की गई। यहाँ ये बात भी की जा रही है कि मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल का किसी अफसर को तैनात करने का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार मिनिस्टर के पास है, मिनिस्टर बल्दियात के पास, कि वो तैनात करें। देखिए, अगर आप ये वाली बात करेंगे ना कि उनके क्या इख्तियारात हैं क्या नहीं है, मसला बहुत पहले से, पिछले 3 साल से मुस्तफा कमाल एक बात कह रहे हैं, भाई मेरे मसला इख्तियार का नहीं है, मसला किरदार का है। और वही किरदार जो है वो मुस्तफा कमाल का है, जो पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा कराची जानता है कि मुस्तफा कमाल का क्या किरदार है। उनको काम करना और काम लेना बहुत अच्छे तरीके से आता है, लिहाजा इस बात को तो आप बिल्कुल अपनी किताब में से निकाल दीजिए कि मुस्तफा कमाल को कोई जवाब नहीं देगा या मुस्तफा कमाल किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। वो इस मामले के अंदर अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनका तजुर्बा भी इसी काम का है, उनकी तालीम भी इसी काम की है, लिहाजा इस बात को कतई तौर पे कर दें। हाँ, अगर मेयर साहब या कहीं और से कोई चीज आती है, कोई किसी किस्म की कोई रुकावट आती है, तो भाई फिर आप लोग मौजूद हैं ना उसको दिखाने के लिए, फिर आप भी तो मौजूद हैं, आप भी तो दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन पीछे हट गया, क्या कराची के लिए कौन अपनी अना को मारने के लिए तैयार है और कौन अपनी सियासत चमका रहा है, तो वो तो फिर आप लोग भी दिखाएंगे ना, वो देख लेंगे। लेकिन इस वक्त प्रेजेंटली हम मेयर साहब की इंटेंशन पे किसी किस्म की कोई वो नहीं करते, ना हमें उनकी उसके ऊपर किसी किसी का शक को शुबा है, और हमें यकीन है कि ये नोटिफिकेशन भी वापस नहीं होगा। अच्छा, आसिया साहब साहिबा, ये भी बता दीजिएगा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं या ऐसे लोग हैं जो कि माजी में भी KMC की या कराची की इंतजामिया की मदद करते रहे, जिसमें मलिक रियाज हैं और दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि मदद करते हैं, तो क्या इस दफ़ा भी उनकी मदद शामिल रहेगी, उनकी मशीनरीज उनकी? और चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो एक अरसे तक वाबस्ता भी रहे हैं मलिक रियाज के साथ। भाई अगर मलिक रियाज की कोई ऐसी चीज है, आप मलिक रियाज को अलग एक चैप्टर में रख लेना, उनको अलग डिस्कस कर लेती हूँ। जी जी। मलिक रियाज की इस वक्त तो जितनी मशीनरी है वो तो अली जैदी के साथ लगी हुई है क्लीन कराची के अंदर। अगर वो इस काबिल होता या सारा कुछ होता तो वो अब तक क्लीन कराची हो चुका होता ना। अब तो इतने दिन भी गुजर चुके हैं वहां पे काम होते हुए। ये बात नहीं है। मैं आपको इस वक्त बैठी हुई हूँ, मैं इस वक्त ऑफिस के अंदर बैठी हुई हूँ। यहाँ ऑफिस से पाक सरजमीन पार्टी का एक कारकुन भी जो यहाँ मौजूद था वो नहीं गया है। पूरे कराची से पाक सरजमीन पार्टी के और कराची के मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अकाबरीन की हम कॉल्स रिसीव कर करके थक गए हैं। आप यकीन करिए कि उसके अंदर उलमा भी हैं, उसके अंदर बिजनेसमैन भी हैं, उसके अंदर यहाँ तक के बल्दिया के अपने मुलाजमीन भी हैं, और उनकी कॉलें आनी शुरू हो गई मुस्तफा भाई के पास, और हम लोगों के पास हमारे फोन बजे जा रहे हैं। इतने मसाइल वो बता रहे हैं जिसकी इंतहा नहीं। इसीलिए मुस्तफा भाई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो टेलीफोन नंबर था उसका दोबारा स्टार्ट लेने की बात की है कि उसको फौरी तौर पे स्टार्ट में कर रहा हूं, और उसके ऊपर जो है वो कराची के लोग अपनी कंप्लेन बताएं। और यही वो तरीकेकार है जिसके ऊपर काम होगा। देखिए, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मसला इख्तियार का नहीं है, मसला किरदार का है। कराची के लोग मुस्तफा कमाल के किरदार को जानते हैं, लिहाजा अब वो जौक तर जौक, अभी नौजवानों के 2 से 3 ग्रुप जो हैं वो मुस्तफा भाई से मिल के जा चुके हैं, क्योंकि वो लाइव टॉक शोज के अंदर बैठ रहे हैं, इसलिए उनसे कुछ से मुलाकात हो चुकी है, कुछ लाइन बना के खड़े। कौन सी ऐसे कम्युनिटी है, कौन से ऐसे लोग हैं जो रात के इस पैर भी पाक सरजमीन पार्टी के ऑफिस में आके मुस्तफा कमाल को अपनी हिमायत, अपनी हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करके नहीं जा रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिया साहब साहिबा, रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी, हमारे साथ मौजूद थी और इनका ये कहना था कि
बात इख्तियारात की नहीं है, इस वक्त बात है मुस्तफ़ा कमाल के किरदार की, और वो कराची को साफ करके दिखाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, इसी बात के साथ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची के कचरे के हवाले से, जिसको के साफ़ करने का बीड़ा उठाया है मुस्तफ़ा कमाल ने, और कराची के मेयर वसीम अख्तर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात किया है। इस नोटिफिकेशन में मुद्दत नहीं बयान की गई कि कितनी मुद्दत के लिए होंगे, लेकिन वैसे वर्बली ये कहा गया है कि चूँकि 90 दिन का चैलेंज दिया गया था, इसलिए 90 दिन के लिए मुस्तफ़ा कमाल को एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज लगाया जा रहा है। नाज़रीन, देखना ये होगा कि क्या क़वानीन में ये गुंजाइश मौजूद है कि किसी शख्स को भी वॉलंटरली यानी एजाज़ी तौर पे ये ओहदा दिया जा सकता है। क्या मेयर कराची का ये इख्तियार है कि वो किसी को इस तरह तैनात कर सकते हैं? क्या ये काम प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज का है? क्या ऐसा कोई ओहदा बना हुआ भी है या नहीं है? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। आफ्ताब सिद्दीकी साहब जी, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप सर? जी, अब सुन रहा हूं। जी, अब आ रही है। आफ्ताब भाई, बताइएगा कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत चेयरमैन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल को एज डायरेक्टर प्रोजेक्ट गार्बेज तैनात किया गया है। इस नोटिफिकेशन में मुद्दत भी नहीं लिखी गई, बस सिर्फ ये लिखा है कि वॉलंटरली इनको तैनात किया जा रहा है, यानी एक ऑनररी, एक एजाजी ओहदा है। सर, क्या कानून में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि मेयर कराची जो है वो किसी भी शख्स को प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात कर सकते हैं? क्या ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम है कि वो डायरेक्टली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के होते हुए, सिंध हुकूमत के होते हुए डायरेक्टली कचरा उठा सकें या ये काम कर सकें? डॉक्टर साहब, बड़ी हंसी आती है इस चीज के ऊपर जी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जी, वो तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और जो जिसकी जिम्मेदारी है 3 डिस्ट्रिक्ट में कचरा उठाने की, तो वो कैसे ये कर सकेंगे? एक नंबर 2, ये हमने कराची को तमाशा बना दिया है, और ये कचरा आज का तो नहीं है, या इनको पता चला हो कि भाई 2 महीने पुराना है। ये तो पिछले 10-11 साल का कचरा है। और मेरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एमडी से भी मीटिंग हुई है, और बकौल उनके कि इस वक्त कराची शहर में 30 लाख टन कचरा मौजूद है। और अभी जो हमने एक कैंपेन शुरू की थी कराची के लिए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये काम तो सफाई मुहिम जो है ये तो आपके सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के डीएमसी की जिम्मेदारी थी। अभी तक हमने कोई 1,10,000 टन कचरा निकाला है नालों से और कम्युनिटी जो कलेक्शन सेंटर है वहां से, और इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं जीटीएस से। और अब हमारा तीसरा मरहला भी शुरू हो गया है, जिसमें हम जीटीएस से लैंडफिल तक ले जाएंगे। सूरत हाल कराची की यह है कि अभी जो बारिशों के बाद और जब ईद की जो आलाइशें मौजूद हैं, आपका टीवी चैनल भी दिखा रहा है और तमाम चैनल ये दिखा रहे हैं कराची शहर की सूरत हाल। अगर हमारी केएमसी मक्खी और मच्छरों का स्प्रे नहीं कर सकती, आज मेयर साहब ने कहा कि हमारे पास दवाई खत्म हो गई थी और हमने जो है किसी ने डोनेट की है और 40 गाड़ियां कराची शहर में हैं या 60 गाड़ियां स्प्रे कर रही हैं, तो ये कराची शहर कैसे मैनेज होगा? ये सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के आपस के इख्तलाफात ने कराची शहर का पसमानदा तरीन शहर बना दिया है। हम बार बार, मैं तो पर्सनली भी और पार्टी की तरफ से भी ये मुतालबा करता आ रहा हूँ कि जो सर्विसेज सिंध गवर्नमेंट ने मेयर और लोकल गवर्नमेंट से ली थी वो वापस की जाए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वापस किया जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वापस किया जाए, वापस कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए। तो इसके बगैर ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये कि बेटा ऑनरी आप अगर किसी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दें 3 महीने के लिए, वो कह रहे हैं कि रात को आज मैं 2 बजे इजलास बुलाऊंगा और मेरे बॉस हैं उनको मैं रिपोर्ट करूंगा, ये हम कराची का तमाशा बना रहे हैं।
और इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तफा कमाल साहब की अपनी एक्सपर्टीज है और उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जिस वक्त परवेज मुशर्रफ जनरल साहब ने बड़े जबरदस्त कराची को फंडिंग की उसका परफॉर्मेंस आई है। मगर उसके बाद से 11 साल से ये कराची शहर की डायनेमिक्स ही चेंज हो गई हैं, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, यहाँ पे जो फंडिंग जो सूरत हाल है कराची शहर, ये हर आदमी हर चैनल ये कह रहा है कि कराची शहर जो है फेडरल को भी दे रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रहा है, मगर फेडरल को जो भी 60-65% रेवेन्यू देता है, फेडरल वही रेवेन्यू जो है ना उसका 60% सूबों को देता है और जिसमें 24.5% सिंध गवर्नमेंट को आता है। इस साल जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है उसका 830 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिलेंगे, तो फेडरल तो दे रहा है ना सिंध को। अब सिंध का यह मसला है कि सिंध जो है कराची के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, उसकी आबादी के लिहाज से, उसके मसाइल के हवाले से, उसके रकबे के हवाले से, जिस तरह NFC अवार्ड होता है इसी तरह PFC अवार्ड होना चाहिए और वो अवार्ड इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अभी मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें ये आप नासिर हुसैन शाह साहब थे, सईद गनी थे, मेयर साहब थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे। वहाँ सिर्फ रोना गाना सिर्फ ये था कि आप हमें फंड्स दे दें, हमारे पास बजट नहीं है, मुहर्रम आ रहे हैं तो हमने इलेक्ट्रिक पोल्स पे लाइटें लगानी है। मुझे यकीन करे शर्म आ रही थी जब मैं ये देख रहा था। उधर वाटर बोर्ड का MD बेचारा बैठा हुआ, वो अपना रोना रो रहा है, ना वो पानी दे पा रहा है, ना सीवरेज के मसाइल हल कर पा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कराची शहर में 36 गाड़ियां वाटर बोर्ड के पास हैं जिसमें जेटिंग मशीन और सक्शन मशीन हैं, 36 सिर्फ। हर टाउन के पास तो एक पियर है उससे। अच्छा आफ्ताब साहब ये भी बता दीजिएगा, आफ्ताब साहब वजीर इत्तलात सईद गनी का ये कहना है कि कराची में मच्छर और मक्खियों की बहुतात जो है वो इस वजह से है क्योंकि नालों की सफाई की गई और टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे ये तमाम कचरा नालों से निकाल के मैदानों में डंप किया गया और ये अब तक मुंतकिल नहीं किया गया है, इस वजह से मक्खियां हुई हैं। वो तमाम तर जो वजूहात हैं वो इस लेट्स क्लीन कराची पर डाल दी गई हैं। सर सईद गनी का आज बयान है। आप खुद माशाल्लाह बड़े जबरदस्त एंकर भी है, समझदार है, डॉक्टर भी हैं। यही सारा कचरा नालों में पड़ा हुआ था। अच्छा, यही कचरा रोडों पे पड़ा हुआ था जो 30 लाख टन की मैं बात कर रहा हूँ। असल प्रॉब्लम वो ये है जब ये आलाइशें आई हैं और ईद के ऐसा कभी पिछले हमने काफी अरसे से नहीं देखा, कई दहाइयों से नहीं देखा कि आलाइशें नहीं उठाई गई हों। और जो कचरा नालों से निकाला है वो वेट कचरा जो है वो GTS पे हमने ट्रांसफर कर दिया है। आप एक सर्वे कर लें, मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी कराची में मेरे साथ चले, मैं चलता हूं कि उस कचरे को जो अगर हमने निकाल कर रखा उसके ऊपर मक्खियां मच्छर वो GTS में है और GTS से लैंडफिल जा रही है। बाकी जो बीमारियां आ रही हैं, मच्छर और मक्खियों के जो हमले हुए हैं कराची के ऊपर, एपिडेमिक फैलने का बहुत ज्यादा खदशा है। हमारी सूबाई गवर्नमेंट, वजीर सेहत क्या कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मेयर साहब ने कहा कि मेरे पास 40 या 60 गाड़ियां जिससे मैं स्प्रे कर रहा हूँ, दवाई भी खत्म हो गई है। तो आप एक सर्वे कीजिए कि ये मगर इसके रीजन क्या है तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये तो कचरे की सफाई तो कभी ना कभी होनी थी और ये नालों की सफाई, अब आप देखें नालों का जो फ्लो है, अभी तो हमने मेन 5 बड़े नाले लिए हैं, उसके साथ कुछ 6-7 आर्टरीज लिए हैं जिसमें से कुछ 48,000 टन कचरा निकला है। और वेट के ऊपर मक्खियां नहीं है, ये हैं आलाइशों के ऊपर और गंदगी के ऊपर, और ये कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने कमिश्नर साहब से भी कहा है कि आप सेक्शन 144 लगाएं कि लोगों के पास पाबंदी हो, कचरे को सिर्फ कचरेदान में डालें। और मैं अपने आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये शहर हमारा है, इस शहर को हमने ऑन करना है, कतई नजर पॉलिटिक्स के, सियासत के, सियासी वाबस्तगी से बालातर होके हमने अपने शहर के लिए काम करना है, अपनी कैंपेन को खुद चलाना है। हाँ, वो चाहे प्लास्टिक बैग की हो या बैन किए गए। अदरवाइज ये शहर पिछले 10-11 साल से तबाही का नमूना पेश कर रहा है, मोहनजोदड़ो बन चुका है।
इसकी सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ सीवेज का निज़ाम नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है, बिजली के यहाँ पे इश्यूज हैं, कचरे के 30 लाख टन कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, नाले यहाँ बंद पड़े हुए थे, हमारा समंदर आलूदगी का शिकार हो चुका है, ब्लैक सी नजर आ रहा है, ब्लैक बीचेस हो गई हमारी जेटीज के ऊपर कचरा 8 से 10 हजार टन कचरा आता है, जिसकी वजह से जेटीज पे इश्यूज आ रहे हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी लैंडफिल्स है उनकी जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 10 से 11 हजार टन की है, क्योंकि वहाँ पे हैंडल हो सकता है, क्योंकि एक लोटा डंपर को 5 से 6 मिनट लगते हैं, एक वे ब्रिज है। अब ये सोचिए कि अगर दिन के 400-500 डंपर जा रहे हैं और एक डंपर में 20 से 25 टन वेट होता है, तो कैसे वहाँ पे मैनेजमेंट हो सकती है। और उसका ऐसा लगे कि एक लैंडफिल ले लिए गवर्नमेंट ने 200-300-400 एकड़, और वहाँ पे कचरे को जलाया जाता है, वेस्ट एनर्जी के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। इसी तरह हमारे यहाँ जो कचरा होता है उसमें मेडिकल वेस्ट भी होता है, उसमें हड्डियाँ भी होती हैं, उसमें प्लास्टिक बॉटल्स भी होती हैं, उसमें गार्बेज भी होता है। इनके लिए कोई कैंपेन, ऐसा लगता है कि कराची शहर जो है ना, इसके ऊपर कोई किसी की ऑनरशिप नहीं है। और स्पेशली सिंध गवर्नमेंट के हवाले से हम देखें तो सईद गनी साहब को तो उनकी नाली की वजह से हटाया गया है, अभी भी उनको सुकून नहीं आ रहा है, अभी भी वो बातें कर रहे हैं खाली। तो नासिर हुसैन शाह साहब से हमें उम्मीद है कि वो कराची शहर के लिए अपनी एनर्जी भी लगाएंगे और एक बेहतरीन वजीर बल्दियात साबित होंगे। इससे पहले 5 वजीर बल्दियात चेंज हो चुके हैं पिछले 8 से 10 साल में, और शर्जील मेमन हो, टप्पी हो, अब हमारे जो इस वक्त के स्पीकर वो थे, इसी तरह तो सईद गनी थे, सब के सब पे करप्शन के इल्जामात लगे हुए हैं। तो अब अगर करप्शन कर लें या प्लानिंग कर लें, हमारे यहाँ प्लानिंग का भी फुकदान है, सिंसियरिटी का फुकदान है, हमारे यहाँ हम ऑनेस्टी से काम ही नहीं करना चाहते। सिर्फ गवर्नमेंट भी इस पार्टी ये समझती है कि कराची में उसका जो है ना कोई स्टेक नहीं है, कराची से उसे सीटें नहीं मिलती हैं सिवाय रेवेन्यू के। तो ये अब कराची के लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं कि हमने क्या करना है, और इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट जब कि इसका काम ही नहीं था, हम तो अली जैदी साहब को ये कहते रहे हैं कि हमारा ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है या लोकल गवर्नमेंट का काम है, उनको करना चाहिए। हम तो अपोजिशन में हैं, अपोजिशन कर सकते थे और बहुत अच्छी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते सर, हैं। एक सवाल आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा सर, आफ्ताब साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा सर। बात असल में ये है कि अब कल जो वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी साहब का बयान देखा गया है, उनका ये कहना है कि हमने तो सिर्फ नालों की सफाई की बात की थी, शहर साफ करने की तो बात नहीं की थी। पहले ये कहा जा रहा था कि लेट्स क्लीन कराची मुहिम जो है ये शहर को साफ करेगी, ये सिर्फ नाले साफ करने की बात नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे। अब सर ऐसा लगता है कि शायद कुछ घबराहट नजर आई कि कराची साफ नहीं हो सकता, सिर्फ नालों की सफाई की बात की गई है, इसलिए सिर्फ नाले ही साफ किए जाएंगे। सर थोड़ा सा यू टर्न नहीं है जी? डॉक्टर साहब, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। वहां पे 3 कैटेगरीज थी, 1A, 1B और 1C। 1A जो था, ईद से पहले नालों की कुछ सफाई कर दी जाए, क्योंकि सेकंड स्पेल आ रहा था बारिश का, वो जो ज्यादा खतरनाक था। और आपने देखा कि नालों की जब हमने सफाई की है तो पानी का फ्लो सही हो गया और वो तबाही नहीं है जो फर्स्ट स्पेल में थी। जी जी। उसके बाद जो सेकंड हमारा काम था 1B, वो ईद के बाद जो उन कचरों को उठाना था जो पूरे कराची शहर में फैले हुए थे, उनको उठा के हम GTS पे लेके गए। और अब कल से शुरू हो चुका है, संडे से हमारा 1C, जो कि GTS से लैंडफिल लेके जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास हमने तकरीबन 1,05,000 टन टोटल गार्बेज उठाया है और वो GTS तक पहुंचाया है और अब लैंडफिल जाना शुरू हो गया है। तो देखिए 30 लाख का जो नंबर है, 30 लाख टन, अगर ये वाकई सही नंबर है तो ये तो इसके लिए बहुत बड़े रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अली जैदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है और मैं समझता हूँ इस कराची शहर में इमरजेंसी लगानी चाहिए और उसके बगैर जो है ना ये इतनी आसानी से होगा नहीं। हम तमाम PTI के MPs ऑन ग्राउंड है, मैंने ऑन ग्राउंड है, आप मुझे भी देखते हैं और मेरे बाकी साथियों को भी। मैंने तो यहाँ तक कि हमने स्प्रे गन खरीद के अपने तौर पे स्प्रे शुरू कर दिया है, अपनी मशीनें खरीद ली हैं जो सक्शन पंप हैं, इसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, क्योंकि हमें कहीं नजर नहीं आता कि गवर्नमेंट हमें कोई हेल्प करेगी। जो भी रिसोर्सेज हम अपने तौर पर जनरेट कर सकते हैं, हम अपने अवाम को वो आसानियां पैदा कर रहे हैं और दे रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे ना। या नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कराची के इलाके एहसनाबाद में लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और इलाका मकीन जो मुबैना तौर पे जो गैर कानूनी घर बने हुए थे उन्हें मिसमार करने का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से घरों को मिसमार किया जा रहा है। दूसरी जानिब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख का ये कहना है कि ये जो मकीन है इनके साथ ज़्यादती की जा रही है, पुलिस की मिली भगत है। और ख़ास तौर पर उन्होंने पुलिस को बयान का यानी मुख्तलिफ बयानात का निशाना बनाया है, जिसके जवाब में पुलिस के तर्जुमान की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया है, एक ऑफिशियल सरकारी बयान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो ऑपरेशन है ये सरासर मुबैना तौर पर लैंड ग्रैबर्स या ऐसे मकानों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है जो कि गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए। इनका बिल्कुल ताल्लुक़ किसी इंतकामी कार्रवाई से नहीं है। जबकि एहसनाबाद में जो इलाका मकीन है वो मुश्तइल हो गए। उन्होंने 2 गाड़ियों को नज़र आतिश भी किया, मुख्तलिफ दुकानों को आग लगाई और साथ ही साथ इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। जवाबी तौर पर पुलिस ने लाठी चार्ज की। ये जो एहसनाबाद का इलाका है ये मैदान जंग बन गया। नाज़रीन, अब पुलिस का ये कहना है कि ये टोटली लैंड ग्रैबर्स हैं या ऐसे घर हैं जो कि नाजायज़ तरीक़े से, एक गैर कानूनी तरीक़े से तजावुज़ात करके ये घर तामीर किए गए थे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आया इलाका मकीनों के एहतजाज की वजह से ये ऑपरेशन रुकता है या इसे मज़ीद जारी रखा जाता है। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बढ़ना चाहेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। आपको ये बताते चलें कि कराची में डाकू जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। यहाँ तक कि मुहाफ़िज़ जो हैं वो भी महफूज नहीं रहे हैं डाकुओं की इन वारदातों से। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो डीएसपी के बंगले का सफाया कर दिया गया और डाकुओं ने फायरिंग भी की, जिससे डीएसपी का भांजा जो है रियाज मलिक वो जाँ बहक हो गया। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में एक घर में डाकू जो है वो दाखिल हुए। मज़ाहमत में उन्होंने गोली चलाई और उस गोली से पुलिस इंस्पेक्टर सरवर कमांडो की बड़ी साली जो है डॉक्टर शादिया, जिनका ताल्लुक़ कनाडा से बताया जा रहा है, कनाडा में मुकीम थी, शादी में शिरकत करने के लिए यहाँ आई हुई थी, वो भी गोली लगने से ज़ख्मी हुई और फिर कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहीं, लेकिन जाँ बर ना हो सकी और खालिक हकीकी से जाँ मिली। मेरा नाज़रीन, कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे अगर बात की जाए तो इस वक्त जो अंधेर नगरी चौपट राज कह लें या डाकुओं का राज है, जिस घर में चाहते हैं वहाँ डकैती हो जाती है, यहाँ तक कि मुहाफ़िज़ भी महफूज नहीं है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम समीर कुरैशी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकता हूँ जी। ये समीर बताइएगा कि एक तरफ डीएसपी के बंगले का सफाया किया गया, दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में सरवर कमांडो की बड़ी साली को गोली लगी, डाकू आए, दाखिल हुए, मुज़ाहमत हुई, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, ये आज 2 बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए हैं। एक आज सुबह 4 बजे जो है शादमान टाउन में डीएसपी हैं, कराची के एक मारूफ डीएसपी हैं तारिक मलिक, उनके घर के अंदर जो है वो 6 मुसल्लह मुल्ज़िमान दाखिल हुए हैं। उन्होंने उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया और लूटमार करने के बाद वो चाहते हुए मज़ाहमत पर जो उनका भांजा था रियाज मलिक, उसको फायरिंग करके कत्ल करके फरार हो गए। उसके बाद एक वाकया कल रात से ही देखा गया कि एक ब्लॉक 13 के अंदर गुलिस्तान जौहर के अंदर एक वाकया हुआ जिसमें एक खातून जो है फायरिंग से आयशा जख्मी हुई। बाद अजा पता चला कि वो एसएचओ जो शाह फैसल हैं, सरवर कमांडो, उनकी साली हैं, डॉक्टर थी, कनाडा से शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए आई थी और वो जख्मी हुई हैं और बाद अजा वो भी जाँ बहक हो गई। मैं आपको बताता चलूं कि शहर के अंदर डाकू राज ऐसा नजर आ रहा है कि पुलिस जो है कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है। डेली की बेसिस के ऊपर आदात और शुमार जो है, जो लफ्जों का हेर फेर है, वो जारी कर दिया जाता है कि हमने इतने पूरे हफ्ते के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और इस तरीके से किया जिसमें चर्च के और मुख्तलिफ मुकदमात के मुल्जिमान शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए
तो स्ट्रीट क्राइम जो है शहर के अंदर और जो डकैती जो की वारदात, उसके अंदर किसी किस्म का भी कोई भी कमी नहीं आ रही। समीर, अब तो ऐसा लग रहा है कि जब जिस तरह डीएसपी आप बता रहे हैं दानिश मलिक के घर पे जो शादमान में डाकू घुसे, सोना चांदी नकदी और साथ साथ 2 पिस्तौल भी लेकर चले गए, इसी तरह अब तो ये लग रहा है कि जो मुहाफिज हैं उन्हें अपने असलहा संभालने के लिए भी मजीद कोई गार्ड्स रखने पड़ेंगे। जो होता है वो 17 ग्रेड के अंदर होता है और उसको पुलिस की जानिब से गार्ड अलाउ होती है कि 3+1 की गार्ड जो होती है जो उसके घर के ऊपर उसके वहाँ बंगले पे होती है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं थी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ क्यों गार्ड नहीं थी। लेकिन जब वो दाखिल हुए, उन्होंने जब दाखिल होकर और लूटमार किए तो तारिक मलिक जो डीएसपी हैं, जो कि बहुत पुराने एसएचओ रहे हैं कराची के तकरीबन थानों में, उनका ये कहना था कि जब मुसलमान अंदर दाखिल हुए हैं तो उन्होंने कहा ये पुलिस वाले का घर है, उनका हाथ भी बांधा है और सारी चीजें की हैं और पुलिस वाले के घर में बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने असला भी उठाया और सारी चीजें उठाई हैं। तो इसका ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके अंदर का कोई बंदा मिला हुआ है या उनके घर का कोई फर्द है या बाहर का कोई मिला हुआ है। गार्ड क्यों नहीं थी ये नहीं पता कि गार्ड लगी हुई होती तो पुलिस वाले दाखिल नहीं होते, या तारिक मलिक वैसे तकरीबन जो है बैरून मुल्क ही रहते हैं, तो आखिर ये अपनी बहन के घर में क्यों थे, क्या था, उनका घर था या नहीं था, ये बातें जो है तफ्तीश के अंदर आएंगी। लेकिन ये कि उस वक्त जो है ये वारदात हो गई, बिल्कुल ये मालूम था कि ये पुलिस अफसर का घर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।